यमन को दहलाया जा रहा है बार बार। यमन के बॉर्डोन से विध्वंसक खबर आ रही है। यमन के हूती विद्रोहियों पर अमेरिका ने भीषण स्ट्राइक की है। होदाइदा शहर में अमेरिका ने तबाही मचा दी है। ऑयल बंदरगाह रास हिस्सा पर अमेरिका ने देखिए कैसी जबरदस्त बमबारी की है। अमेरिकी हमले में बताया जा रहा है कि यमन में 22 लोगों की मौत हो गई है। यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। बमबारी के बाद ऑयल पोर्ट से ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आई। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोतों पर खतरा बढ़ रहा है और यही वजह है कि अमेरिकी फौज अब हूती विद्रोहियों को कुचलने में जुटी हुई है। लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। अमेरिकी नेवल फ्लीट और वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हूती विद्रोहियों पर 30 दिन के भीतर 1000 से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया है। यमन में हूती विद्रोहियों के सैन्य ठिकानों पर अमेरिका लगातार स्ट्राइक को अंजाम दे रहा है। हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर चुन चुन कर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। एक महीने की बात करें तो हूती के 1000 से ज्यादा ठिकानों पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। जहां अमेरिका के हवाई हमलों में हूती के कई टॉप कमांडर भी अब तक ढेर हो चुके हैं। जरा सोचिए, पिछले 7 दिनों में यमन पर अमेरिकी फौज ने 220 से ज्यादा बार स्ट्राइक किए। अमेरिका के इन हमलों में हूती के 60% ठिकाने तबाह हो गए। अमेरिका के इन हमलों के खिलाफ हूती विद्रोहियों ने भी जंग का ऐलान कर दिया है। हूती विद्रोहियों ने कहा है कि लाल सागर में हमले जारी रहेंगे। अमेरिका को करारा जवाब दिया जाएगा। यमन में क्या अमेरिका फेल होता नजर आ रहा है? यह वो बड़ा सवाल है जिसे लेकर अब हम अपने मेहमानों का रुख करने वाले हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक बोरा सर हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत। रॉबिंदर सचदेव सर हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार। एयर कमोडोर अशमिंदर सिंह बहल हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले वोरा सर मैं आपके पास आऊंगा। क्या स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि जब यमन पर इस तरह के हमले शुरू हुए, खतरनाक हमले शुरू हुए, तो कहा गया कि यमन और लेबनान को नष्ट करने के बाद, यहां पर ईरान के प्रॉक्सीज का खात्मा करने के बाद असल जो निशाना है, जो असल टारगेट है ईरान, अब उस पर निशाना साधने की, उस पर हमले की तैयारी हो रही है। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि यमन में बहुत हद तक अमेरिका की स्ट्रैटेजी फेल साबित हुई है। कैसे देखेंगे आप इसे? हमारे साथ थैंक यू वेरी मच। अभी तक आपके साथ हूं, अभी और सीखने का मौका मिलेगा फ्रॉम जितने हमारे मेहमान हैं, आउटस्टैंडिंग सोल्जर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट्स और आपके जर्नलिस्ट फ्रेंड। सब इसमें मैं इस एरिया में रहा हूं। आपने हमास को तो खत्म कर दिया, वो तो अब कुछ नहीं करता है, चिल्लाता रहता है, चीखता रहता है। हिजबुल्ला भी चला गया अपनी 72 चुड़ैलों के पास। तो अभी बचा कौन है? ये हूती फूती बचे हैं। वो कभी कभी हमला करते रहते हैं, रेड सी में तंग करते हैं। अब द आइडिया इज कि इनको बिल्कुल खत्म कर दो। ये 3 एज, 3rd एज जो आप बात करते हैं, वंस दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड, फिर अमेरिका इज ओपन टू अटैकिंग ईरान। सर, एक बाग्राम एयरबेस का नाम सुना है आपने? अफगानिस्तान में अमेरिकी वहां वापस पहुंच गए हैं। एंड द अटैक ऑन ईरान इज नाउ इमिनेंट। और फिर फाइनली इतना बताता हूं कि ये जो अमेरिका बारूद फेंकता है, बम फेंकता है यमन के ऊपर, ये वही हैं जो यूक्रेन को नहीं दिए हैं ऑल दैट इक्विपमेंट। अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री तो अपना पैसा ले गई है, अब यहां पे इसका प्रयोग हो रहा है ताकि डिफेंस इंडस्ट्री इसकी रिप्लेसमेंट में और बनाती जाए। सो दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेज। ईरान को अटैक होगा फ्रॉम द सी एंड फ्रॉम द लैंड, जो बॉर्डर है अफगानिस्तान ईरान का, यू नो द सुन्नी शिया काइंड ऑफ थिंग, और फिर बाय एयर फ्रॉम बाग्राम एयरबेस। तो आप इसको देखते जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि ईरान पर अब हमला होकर रहेगा और कैसे हमला होगा, कैसे ईरान की अब बारी आने वाली, आपने समझाया दर्शकों।